हाँ। ठीक हाँ। है। ठीक है भाई। तो आज हम लोग जब कम्युनिकेशन की हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, और इसके बाद शायद एक ही कक्षा और बचेगी संप्रेषण के लिए। ये काम तक जितनी काम की चीजें थी हमने देख ली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी था जानना कि संप्रेषण होता कैसे है, और जो उसके बैरियर्स हैं वो भी हम लोग ने जान लिए हैं। इस यूनिट में कुछ चीजें और बची हैं, जिसको हम लोग अगर जान लेंगे तो थोड़ा, अगर कभी घुमा फिरा के प्रश्न आ जाते हैं तो उसको हम कर सकें। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आप लोग से, ठीक है, और आप लोग बताएंगे। अगर मैं एक शब्द देखूं, ये पॉलीसेमी, इसको बोलते हैं अनेकार्थक शब्द, ठीक है। कोई बताएगा कि किस प्रकार का बैरियर है ये? हमने जो बैरियर पढ़े थे, लैंग्वेज बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। सिमेंटिक्स होगा, सिमेंटिक, क्योंकि एक शब्द के कई मतलब हो जाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा ना, शब्द अर्थ का मतलब नहीं समझ में आएगा। तो सिमेंटिक बैरियर जो होता है वो शब्द अर्थ के लिए होता है। दूसरा आता है क्लिचेज या लोकोक्ति या मुहावरे जिसे कहते हैं हम लोग। ये किस प्रकार के बैरियर में आएगा? तो विदिशा के अलावा कोई और बताए। जया। ये लैंग्वेज बैरियर में भी आ सकता है, सिमेंटिक बैरियर में भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर कई बार तुमको, क्या हो। नहीं, अगर तुमको देना हो, अगर तुम्हारे पास एक विकल्प हो, तुम सिमेंटिक लगाओगे कि लैंग्वेज में लगाओगे? चुनो, एक चुनो कोई। सिमेंटिक में ही लगाएंगे फिर। हम्म, उसकी एक वजह ये है ना, देखो, जो आपका दूसरा बैरियर, लैंग्वेज बैरियर है, उसमें केवल जो है आपके शब्द हैं, उसमें लोकोक्ति या मुहावरे से दूसरी चीज आ जाती है ना, ये अलग से आती है ये। क्योंकि शब्द के अलावा क्या है, ये आपके उसमें है, क्या कहते हैं, अर्थों को लेके है। बहुत लोग मुहावरे समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। तो आपको ये दोनों जो है, आपको ये दोनों रखने हैं किसमें, सिमेंटिक बैरियर में, जो आपका अर्थ वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की, ठीक है। अब इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम लोग कह सकते हैं प्रभावी कक्षीय संप्रेषण, ठीक है। आप नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से क्या उम्मीद की, अच्छा, आपको एक माइक ऑन करके बताया कि इसमें क्लासरूम कम्युनिकेशन क्यों दिया गया है, मतलब क्यों ये आपके सिलेबस में डाला गया है, तो बताना चाहेगा कोई? एक बताए, अभिषेक, जया, मुझे ल- कोई बस। बताइए भाई। मुझे लग रहा है कि क्योंकि क्लासरूम को हम लोग को फेस करना है और उसी पे वही काम करना है, तो इसलिए उसको जानना समझना जरूरी है, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, तो इसीलिए क्योंकि दिया होगा। हम लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और नेट आपको पता है, जो आपको पात्रता देता है वो किसकी देता है, वो सहायक प्राध्यापक बनने की पात्रता आपको देता है। अगर आपको ये पात्रता दे रहा है तो उसको ये लगभग, देखिए, आपका जो शिक्षण क्षमता है, और आपकी जो रिसर्च का है, शोध क्षमता, उससे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। उसकी वजह है ना कि आपको चीजें समझाता है कि करनी कैसे। वैसे ही जो एक क्लासरूम कम्युनिकेशन हो, तो बिल्कुल इसीलिए दी गई है कि आप ये अच्छे से समझ सकें कि कक्षाएं जो हैं आपको लेनी कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए, अ, इसमें सबसे पहला आता है एडुटेनमेंट, ठीक है। तो जय हमको बताएंगे कि एडुटेनमेंट से क्या कहना चाहते हैं ये, एडुटेनमेंट क्या है, अगर आप लोग वर्ड पे देखें या एक यहाँ पे एग्जांपल में। साफ पहले तो लिखा हुआ है कि ये दो वर्ड से बना है, एक तो एजुकेशन से बना है और दूसरा एंटरटेनमेंट से बना है। हम्म। ठीक है। तो हम्म। एक एजुकेशन में भी एक तरह का जो भी हमारी चलती है गतिविधियां पढ़ने और पढ़ाने की, हम्म। तो क्या है कि उसमें भी इंसान एक तरह से, मनोरंजन शब्द तो कहना उचित नहीं है, लेकिन उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट पे आती है, हम पढ़ना पढ़ाना भी एक तरह से इंजॉय करते हैं। हम्म। हाँ, तो ये इस चीज को भी लेकर के,
क्योंकि बिना जब तक किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, फिर उस चीज़ को करना तो सार्थक नहीं माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि आप पढ़ सकते हैं इसको, जो क्या कहते हैं, वॉल्ट डिज़्नी थे। उन्होंने एक बात कही कि जो आपकी जो पढ़ाई का जो ढाँचा है, जिसमें आप केवल आके बोलते जाएँगे, तो चीज़ें कई बार क्या होती हैं ना, बहुत उबाऊ हो जाती हैं। आप ऊब जाते हैं पढ़ते-पढ़ते। देखिए कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो आपने अपने जीवन में देखे होंगे, आप जहाँ से पढ़ के जहाँ तक आए हैं अभी तक। आपने बहुत शिक्षक आपको ऐसे मिले होंगे जो कभी-कभी बीच-बीच में एक मज़ाक सा कर देते हैं, जैसे कि कोई पढ़ा रहा है, अचानक से कोई कुछ भी बोल दिया, कोई भी जानवर का उदाहरण दे दिया या कोई भी मज़ाक कर दिया अचानक से। तो आप क्या होते हैं ना, अगर आपका मन कहीं भाग रहा होगा ना, आप वापस क्लास में आ जाते हैं। तो देखिए ये चीज़ लोग सोचते हैं कि यार मज़ाक कर रहा है, इसका मतलब क्लास में होता है ना, बहुत लोग का मानना होता है कि नहीं पूरी क्लास एकदम सीरियस चलनी चाहिए। पर उससे क्या होता है ना, एक समय बाद आप मान लीजिए 60 मिनट की क्लास है और जो मनोविज्ञान कहता है वो कहता है कि आप 40 मिनट से ज़्यादा एक विषय पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है? अब क्या है कि जब पचास बीच में मिनट आवाज़ कट रही है क्या? नहीं नहीं बोल रहा था वो 50 मिनट है सर। हाँ, 50 मिनट आप कह सकते हो, पर अभी एक ऑक्सफोर्ड की जल्दी में एक रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि अब जो ऐसा ज़माना जो ये ज़माना चल रहा है, आपको पता है स्मार्टफ़ोन के यूजेज़ हैं, उससे जो हमारी मेमोरी एफिशिएंसी है वो कम होती जा रही है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये बताइए। हाँ, तो वो हाँ कह हाँ रहा है कि बिल्कुल मानते हैं। तो वो कहता है कि अब हम 40 मिनट से ज़्यादा एक एक तरफ कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। उसमें क्या होता है, जब आप कक्षा में बैठते हैं तो कई शिक्षक ऐसे होते हैं ना, जैसे आज मान लीजिए, जैसे हम लोग को एक आज आज का उदाहरण दूँ, आज हम लोग को वशिष्ठ अनूप सर पढ़ा रहे थे मीरा के बारे में। उन्होंने मीरा के बारे में जब बताया, जब चीज़ें और गंभीर होती जाती हैं, तो अचानक से कोई बात ऐसी कह देते हैं या कोई ऐसा किस्सा बता देते हैं मीरा का या कबीर का, जिससे हम लोग को मज़ा आ जाता है। कि मतलब कबीर का निधन कैसे हुआ है, एक ऐसा किस्सा ना जो कुछ रोचक हो। तो इसी को हम लोग ने, जो हमारे वॉल्ट डिज्नी, उन्होंने कहा कि इसको हम एडुटेनमेंट कहेंगे। ठीक है, अगर आपके सामने शब्द आए कि एडुटेनमेंट किसकी देन है, तो आपको लगाना है वॉल्ट डिज्नी। तो आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन एंटरटेनमेंट जिसमें हो क्या है, एडुटेनमेंट कहते हैं। ठीक है, और आपसे मुख्य रूप से प्रश्न ऐसा पूछेगा कि निम्नलिखित में से इफेक्टिव क्लासरूम कौन कम्युनिकेशन के उदाहरण कौन से हैं। उसमें जो अभी मैं बताऊंगा 7-8 वही उसके उदाहरण होंगे, आपको वही लगाना है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये सब आराम से लगा लेंगे। ठीक है, एंटरटेनमेंट सबको समझ में आ गया है? हाँ। ठीक है। और अब दू ये वर्तमान में ये कह सकते हैं जैसे खान सर के क्लासेज हैं हाँ और हाँ, बिल्कुल विकास बिल्कुल। विकृति सर के, तो वो लोग ये जैसे सब। पढ़ाते हैं लंबी क्लासें रहती है लेकिन पता नहीं हम्म, चलता है कि कब टाइम निकल गया। हाँ, सबसे अच्छा तो और नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करेंगे, खान सर के या विकास द्विवेदी की वीडियोस का इंतजार करते हैं कि हम उनसे पढ़ें, कि अचानक से कोई ऐसा मतलब होता है ना, आप जुड़ जाते हैं उनसे। आपको मैं बात बताता हूँ, ये तो हिंदी की बात है, पर टी.एस. एलियट का एक कथन है ना, वो कहता है कि जब जैसे कि अगर मैं उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के कम्युनिकेशन में जबरदस्ती घुसा हूँ, तो कहते हैं कि कई बातें क्या होती हैं ना, पहले ही कम्युनिकेट हो जाती है, मतलब आप अर्थ समझने के पहले वो कम्युनिकेट, आप समझ जाते हैं कि हाँ भावार्थ क्या है। वही खान सर और उनका यही यही विशेषता रही है ना, कि आप उनको देखना चाहते हैं, वो जो भी बताएंगे आपको समझ आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा ये है, दूसरा है हॉनेस्ट, मतलब ईमानदारी, और आपका जो टोन होना चाहिए वो थोड़ा टैक्टफुल हो, मतलब कि अच्छा हो, और आपको हार्ड वर्ड्स हार्ड वर्ड्स का यूज नहीं करना है। अब कोई मुझे इसका अर्थ बताएगा कि ये क्यों कहा जाता है, ये क्यों शिक्षा में जोड़ा गया है, कोई बताए? ताकि बहुत ही सरल तरीके से जब भी कोई अपनी बात कहे, कोई भी संदेश देना चाहे, पढ़ाने का भी जो भी ये हो, एकदम ईज़िली सामने वाला उस चीज़ को समझ सके। हम्म अब देखिए इसके दो अर्थ हैं। देखिए पहले एक तो एक होता है आप ऑनेस्ट एंड टैक्टफुल टोन ऑफ वॉइस। ऑनेस्ट एंड टैक्टफुल ये होता है कि आपकी जो टोन होनी चाहिए, जो आज की आपकी टोन है, जैसे आप बोलते हैं, आपका जो बोलने का लहजा हो ऐसा इतना तेज ना हो कि बच्चे डर जाएं, और इतना धीमा ना हो कि बच्चे सुन ही ना पाए। ठीक है, और एक है जो इसका ये है, नॉट टू यूज हार्ड वर्ड्स। अब देखिए इसमें जो है वर्ड्स के दो चीजें हैं, ठीक है, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ। एक हार्ड वर्ड्स वो कहते हैं शब्दों को लेके, जिसको हम सिमेंटिक बैरियर में लाएंगे। ठीक है, एक हार्ड वर्ड्स वो कहते हैं कि जो यहाँ पे टोन की बात की है, अगर आप टोन से जोड़ के देखें इसको, तो हार्ड वर्ड्स एक होता है ना, कुछ टीचर आपको जानते हैं, कुछ आपको मिलेंगे जो कक्षाओं में ही गाली दे देते हैं, एक होता है ना, या कुछ ऐसा बच्चे का मजाक उड़ाते हैं कि उसके
ज़हन में वो बात लग जाती है, तो बहुत निराश हो जाता है। तो आप इससे भी जोड़ सकते हैं कि हार्ड वर्ड्स से बचना है आपको। अगर आप कल को एक शिक्षक बनते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बच्चे को किसी तरह दुखी करें, या आपके जो वॉइस का टोन है, जो आपकी आवाज़ है, वो ऐसी रहे कि सामने वाले को दुविधा हो। ठीक है? ये समझ में आ गया? ये भी आसान था। आगे बढ़े हम लोग? हाँ। ठीक है। हाँ देखिए एकदम। हाँ, तो इसके आगे अब देखिए, ये हमने 2 लिखे जो लिखना चाहे तो 2 हमने यहाँ पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं 3 और, मतलब 4 और बचे हैं इसमें। तीसरा है लिसनिंग। अब कोई मुझे एक ये बताए कि लिसनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यार टीचर का काम बोलना है ना, तो लिसनिंग क्यों ज़रूरी है इसके लिए? कोई एक बताए, जल्दी से। लिसनिंग जब तक हम सुनेंगे नहीं तो सामने वाला क्या कैसे समझ रहा है वो नहीं समझ पाएंगे, तो फिर उस तरीके से हमारा जो कथन होगा, जो मतलब हमारा लेक्चर होगा, वो उस तरह का नहीं हो पाएगा उसके अनुरूप। तो इसलिए सुनना भी जरूरी है। तो क्या आपके जीवन में जितने शिक्षक मिले सब ने आपकी बातें सुनी, या आप फीडबैक जानना चाहा? मतलब कभी ऐसे कोई शिक्षक मतलब मिला? नहीं तो सबके बारे में तो नहीं कह सकते हैं। जो हुँ। अच्छे टीचर होते हैं वो जरूर सुनते हैं। हाँ, तो यही चीज़ है। तो आप हम लोग क्या पढ़ना है? इफ़ेक्टिव, मतलब इफ़ेक्टिव तो वही होंगे ना, आप फिर आपके जीवन पर छाप वही छोड़ देंगे। उसी उन्हीं लोग का हम लोग विशेषताएँ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक, अगर आप कल को शिक्षक बनते हैं तो आप ऐसे ही बनिएगा कि आप बच्चों की सुनें, ठीक है? तो अब अगला कोई और बताएगा, आपसे एक भाई ने बताया, अब अगला कोई और बताए। ये है नॉट इंटरप्ट। अब नॉट इंटरप्ट ये तो एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम का है, इसमें टीचर स्टूडेंट दोनों आते हैं। ये नॉट इंटरप्ट क्या है, कोई बताएगा? जो बीच में हम लोग रोक देते हैं अचानक से, इंटरप्ट करना मतलब रोकना। जैसे कोई एक फ्लो में बोलते जा रहा है, जैसे कोई एक लेक्चरर है, वो हुँ, लेक्चर दे रहा है। हुँ, अगर बीच में अचानक से हम लोग बोल दिए, इंटरप्ट कर दिए उसे, रोक दिए, तो जो एक हुँ, फ्लो होती है ना, जो वो कहना चाह रहा हो जिस फ्लो से बात, तो बीच में क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, टूट हुँ, जाती है। हुँ। तो वो व्यवधान जो आता है ना, वो व्यवधान, एक होता है ना कि आप जैसे कोई टीचर, जैसे जया ने बताया, बहुत सही होता है कि कोई फ्लो चल रहा है, आपने बीच में आकर रोक दिया। तो एक होता है ना, टीचर या तो बात को भूल जाता है, तो गुस्सा हो जाता है। इसके लिए इन्होंने कहा कि इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की विशेषता ये भी रहना चाहिए कि आप इंटरप्ट ना करें। ठीक है? अब अगला जो है विभास है, तो और हाँ भाई, बताइए बताइए। विकास भाई, ये जो पॉइंट है, ये इस समय हम लोग में बहुत मतलब ज्यादातर ये देखने को मिलता है, क्योंकि हम्म, अभी तक ग्रेजुएशन या स्कूल इंटर तक तो नहीं था उतना। बीच में भी हम लोग काफी टोकते बोलते थे, हम्म। लेकिन इसमें काफी पीजी में आने के बाद से ये वाला देखने हाँ, को तो मिलता है व्यवहार यहाँ में। पे क्या होता है कि शिक्षकों की गंभीरता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो लोग नहीं चाहते कि कुछ आप रोकें इनको। पर ऐसे भी शिक्षक मिलेंगे आपको जो आपको पूरा वो करते हैं। पर मेरा मानना है कि किसी भी स्तर पे शिक्षक अगर फ्लो में चल रहा है, उसे रोकिए मत, जब वो चुप हो जाए तब बोलिए। ये होता है, जो हम लोग इंटरैक्टिव मॉडल की बात करते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है? अब विभास जी हैं अगर कक्षा में, तो हमें अभी ये बताइए, इजी कॉन्सेप्ट सरल तरीके से समझाना क्यों जरूरी है बच्चों को? विभास। देखिए पहले जो है हम्म, कठिन एक एक अगर दे दिया जाएगा तो समझ नहीं पाए, इसलिए शुरुआत जो है सरल से किया जाता है, सिंपल से, जो सबसे सिंपल रहता है टॉपिक, हाँ, तो ताकि उनकी ये, समझने की जी जी, तो विभास ने सही समझने ताकि बताया। क्षमता बढ़े। हाँ हाँ, समझने की क्षमता बढ़े वो भी सही है। बाकी एक ये भी तरीका आप कह सकते हैं कि देखिए, आप कॉन्सेप्ट सीजी ऐसे रखने हैं कि कुछ लोग जैसे कि हमने जहाँ फिजिक्स पढ़ा, इस स्तर का पढ़ा दिया है कि हम, ये मान लीजिए फिजिक्स है, जो सीधा है, हमारा दिमाग यहाँ पे था, जमीन पे, समझ नहीं आया फिजिक्स कैसे बीती है। वही आजकल फिजिक्स जब आप कभी अलग पांडे सर से थी, मतलब ऐसे लोगों से पढ़िए जो अच्छा समझाते हैं आपको उदाहरण देके, तो वो कॉन्सेप्ट्स को इजी करते जाते हैं, आसान करते जाते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा सुगम होता है। तो यही है कि आप जब पढ़ाएं तो आप पहले खुद पढ़ के जाएं, और चीज़ों को जितना आसान कर सकें उतना आसान करें, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे विषय आप यूट्यूब पे सर्च करते होंगे कि जो आपने कक्षा में पढ़ा आपको नहीं समझ में आया, पर आपने कहीं कोई आपको ऐसा मिल गया जो इतने अच्छे से समझा दिया, आपको लगेगा कि यार कितना आसान था ये, जो मैं फालतू में चिंता कर रहा था, या यही है ना, ये हो गया। एक उदाहरण दें विकास भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
इस पे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो यूट्यूब पे, एक खान सर का इसी पर है, जो फिजिक्स का वो एक ससंजक और असंजक बल जो हम लोग पढ़े थे, उसको उनने एक शायद लिपस्टिक के माध्यम से वो वाला बताया था। तो हम्म। वो मतलब एक ऐसा उदाहरण दिया जो काफी संघर्ष किए थे उसको समझने के लिए। हाँ हाँ तो इसका उदाहरण हो सकता है वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसे लोग जैसे कि अब तक मैंने कई लोगों से पूछा, अब जो इसमें है पायल है, नंदिनी है, प्रतिभा है, उनमें से कोई मुझे बताया जो नॉन वर्बल है, मतलब जो बिना बोला हुआ है, ये कैसे जरूरी है एक आसान, क्या कहते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम, प्रभावी प्रभावी संप्रेषण के लिए नॉन वर्बल चीजें कैसे जरूरी हैं? पता है जैसे क्या होता है कि कोई टीचर आया और आप मतलब उसके हाव भाव से समझ गए कि वो गुस्से में है या उसका मूड खराब है, वो हम्म, उस तरह बोल रहा है, वो समझ में आ जाता है कि मतलब उनका जो मतलब है कि आज वो गुस्से में है, तो उसके बाद फिर बच्चे नहीं मतलब नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं 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 अलर्ट हो नहीं जाते हैं ज्यादा। नहीं नहीं, तो वो ये उस तो तरह मतलब नहीं नॉन नहीं नहीं वर्बल में नहीं, आएगा कि नॉन वर्बल में आने की बात मैंने थोड़ी की। मैंने बोला कि इफेक्टिव क्लासरूम कम, यहाँ तुमको बताना नहीं, इफेक्टिव तुम्हें बताना है कि प्रभावी नॉन वर्बल के साथ कैसे होगा। तुम नकारात्मक चीज बता रही हो, ठीक है, तुम्हें बताना इफेक्टिव प्रभावी कैसे होगा नॉन वर्बल, मतलब किस तरफ से प्रभावी होगा ये नॉन वर्बल जो है। कोई विकास तरीके, भाई, ये नॉन वर्बल का यहाँ मतलब ये है ना कि बिना शब्दों के हाँ माध्यम से, हाँ, मतलब आप इशारे से या ऐसे कुछ, चलिए मैं आपको एक चीज किसी बताते हैं। और, हाँ, तो इशारे से या चित्र या इस रूप में। हाँ, तो आज मैं जब पीपीटी बना रहा था ना, तो मैं सोचा था नॉन वर्बल है क्या, तो मैंने ऐसे ही सर्च किया गूगल पे, तो कोई किताब है, कोई बाउंसर कुछ है, आपको मिल जाएगी कुछ नीचे जाके। तो उन्होंने नॉन वर्बल की मुझे एक चीज उसमें अच्छी बताई। कुछ शिक्षक होते हैं ना जो कक्षा में मुस्कुराते रहते हैं, मतलब क्लास में ना हंसते रहते हैं। उससे क्या होता है, एक बहुत सकारात्मक प्रभाव कक्षा पर पड़ता है कि कक्षा में जो बच्चे हैं ना, वो जुड़े रहते हैं शिक्षक से। मतलब एक होता है, आप तो कहेंगे गंभीरता की, जो कुछ शिक्षक बहुत गंभीर रहते हैं, तो कुछ होते हैं जो हल्का हल्का मुस्कुराते रहेंगे, या जैसे कि उनका हाव भाव लगता है ना कि वो खुश हैं बहुत। उससे क्या होता है कि सामने वाला भी बहुत सकारात्मक हो जाता है। इसको नॉन-वर्बल का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है कि आप जब वहाँ जाएँ, ठीक है? तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज कैसे? तो 7वाँ उसका उदाहरण ये रहा, नॉन-वर्बल में कुछ चीज़ें हैं। देखिए, इसमें आपको कुछ मिलेंगी, क्या कहते हैं, वर्बल, कुछ नॉन-वर्बल, जैसे एंगेजिंग हो, मतलब वो बच्चों को अपने साथ जोड़ के चले, ऐसा ना हो कि मनमाना अपने मन से चीज़ें बोल रहा हो, बच्चों से कुछ ना पूछ रहा हो, ना बता रहा हो, मतलब कुछ बच्चों से पूछ ही ना रहा हो। वो बच्चों से जुड़े, एक एंगेजिंग होना हो गया। एक है एंथुसियास्टिक, मतलब क्या होता है, उत्साही हो, एनर्जेटिक हो, ऐसा नहीं कि गया उसके बाद कह रहा है कि हमको नींद आ रही है। मतलब नींद आ रही है तो आप समझ सकते हैं ना हाव भाव से। कुछ शिक्षक होते हैं ना, जाके बैठ के ऐसा बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे सो जाएंगे कुछ देर में। एक होता है जिसके पास एक उत्साह हो, आप देखें ना तो आपके अंदर खुद एक उत्साह आ जाए कि हाँ आज पढ़ना है। और उसके बाद अंतिम दो है, पॉजिटिव हो और फुल ऑफ मोटिवेशन हो। अब देखिए, जो पॉजिटिव रहने की चीज़ है ना, ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इस समय जब आप नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप में से कईयों के मन में एक होता है ना, आप हमेशा ये नहीं सोचते कि आपका हो जाएगा। कभी कभी मन में आता है, अधिकतर समय मन में आता है कि हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो मनोविज्ञान ये कहता है कि हमेशा नकारात्मक चीज़ें आपके मन में जल्दी आती हैं। तो आप ऐसा क्यों सोच के चलते हैं कि हमारा नहीं होगा? ठीक है, आप वो सोचना ही छोड़ दें, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, जो तैयारी है, फल क्या है, वो हमारे हाथ में है नहीं ना, कल को क्या होना है। तो आप जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे, फल आपका उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं कि जो टीचर भी जो पॉजिटिव और फुल ऑफ मोटिवेशन रहते हैं, वो कभी आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि यार नेट जेआरएफ पेपर बहुत कठिन है, ऐसा है, बहुत है। अधिकतर शिक्षक जो आपको मिलेंगे जो बहुत सकारात्मक होते हैं और पूरा उत्साही रहते हैं, वही कहते हैं कि यार आपके ही सहपाठियों ने, आपके साथियों ने जेआरएफ निकाला है, नेट निकाला है, तो आप भी कर सकते हैं। बस हाँ, थोड़ा और प्रयास करना होगा जितना आपने अंतिम बार नहीं किया। तो शिक्षक के ही मतलब एक अच्छे इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है, प्रभावी कक्षीय संप्रेषण जो है, उसकी 7 विशेषताएं आप देख लीजिए। एंटरटेनमेंट हो गया, आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है, और आपको यूज ऑफ नॉट यूज ऑफ हार्ड वर्ड्स, मतलब बच्चों को समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना है। उसके बाद सुनना है बच्चों को, इंटरप्शन से बचना है, आप बच्चे ना हो कि टीचर को इंटरप्ट करें, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ बोलना चाहता है, टीचर बीच में रोक के बैठा देता है, तो ये भी नहीं करना चाहिए शिक्षक की तरफ से। आपको अपने कॉन्सेप्ट इजी रखने हैं, आप जो समझा रहे हैं उसको आसान रखें।
आपकी जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, आपके जो शारीरिक हाव भाव है वो सकारात्मक रहे। ऐसा ना हो कि आप भी सो रहे हो कक्षा में आके, आप एकदम सकारात्मक रहें। और उसके अलावा सकारात्मक साथ साथ आपके अंदर उत्साह हो, और आप पूरा एक ऐसी एनर्जी से भरे रहें कि सामने वाला भी आपको देख के उसकी जो आप उसके अंदर नकारात्मक चीजें भी हैं वो भी सकारात्मक होती जाएं। इसमें किसी को कोई समस्या है? ये सातों है। या कोई कुछ पूछना चाहे इसमें से? किसी का नहीं कोई आगे प्रश्न? बढ़िए। हम्म। तो हमने देखिए जो 7 चीजें पढ़ी ना, मतलब ये इससे प्रश्न बनते नहीं है अमूमन। 2020 में शायद 1-2 प्रश्न आए थे, इसलिए मैंने कहा अगर सिलेबस में है तो एक बार हमको इसको देख लेना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो आप हम हमको आपको नहीं पता। देखिए आज हम लोग जो दूसरा विषय लेके आए हैं वो है लिसनर्स को लेके। लिसनर्स जानते हैं लिसनर्स किसे कहते हैं? कोई बताएगा लिसनर्स क्या होते हैं? जो श्रोता होते हैं। हाँ, तो अब तक हमने टीचर्स की बात की कि शिक्षक कैसे बात करते हैं या शिक्षक कैसे वो करते हैं। अब हम बात करेंगे लिसनर्स की, मतलब सुनने वाले हैं। इनकी ये कितने प्रकार कितनी प्रजाति होती है सुनने वालों की? तो सबसे पहले जो है एक्टिव लिसनर। कोई बताएगा एक्टिव लिसनर क्या होता है, जिसको हम लोग आइडियल लिसनर कक्षा के लिए मानते हैं? आइडियल लिसनर की सबसे अच्छा यही है। तो बताएगा आइडियल लिसनर क्या होता है, मतलब सॉरी एक्टिव लिसनर क्या होता है? एक्टिव लिसनर्स वो होते हैं जो पूरी बात सुनते हैं और उस पे रिएक्ट करते हैं, हाँ फीडबैक बिल्कुल, देते हैं मतलब। बिल्कुल सही। एक्टिव लिसनर्स वहीं से मैं बात कर रहा हूँ ना आप में से। देखिए मैं बात अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसमें से आप सारे लिसनर में आप किसी एक प्रकार के लिसनर होंगे जो मुझको सुन रहे हैं, इसी में से एक प्रकार आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो देखिए जो एक्टिव लिसनर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपकी बातों को पूरी सजीवता से सुनते हैं, और आपकी बातों का उत्तर भी वो देते रहते हैं। मतलब अपने हाँ, एक होता है नॉन वर्बल, जैसे आप पढ़ा रहे हो, आपके सामने जो है अपना बच्चा अपना मुंडी हिला रहा है, हाँ सर समझ में आ गया। या एक होता है ना, आप सामने वाले के जो शारीरिक हाव भाव है, बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं, वो समझ रहा है, तो इसको हम एक्टिव लिसनर्स कहते हैं। ठीक है? इसमें किसी को कोई समस्या है या कोई कुछ पूछना चाहे एक्टिव लिसनर में? ठीक है। अब मुझे कोई बताए कि पैसिव लिसनर्स कौन होते हैं? देखिए पैसिव लिसनर्स, एक चीज बता दूं, पैसिव लिसनर्स हो गए, पुअर लिसनर्स हो गए, इसके बाद एक आएगा तो ये 3 लिसनर्स जो हैं, एक ये थोड़ा मिलते जुलते हैं पर अलग हैं। अलग कैसे हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इससे आपसे पूछेगा लिसनर्स को मिलाने के लिए मैच द फॉलोइंग में आता है कि इसको इससे जोड़ें या ऐसा कुछ। तो कोई मुझे बता पैसिव लिसनर्स किसे कहेंगे? मैंने नीचे उसका उदाहरण भी लिख दिया है, और उदाहरण कह रहा हूँ, परिभाषा भी दे दी। कोई एक बताए विदिशा के अलावा। और इसमें जैसे कि वो सुनता तो है लिसनर, सुनना होता है, ले, हम्म, लेकिन वो फिर भी मतलब सुन के जैसे कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है वो उसका उस टाइम पे। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कुछ हरकतें कर रहा है ये ऐसा वैसा, मतलब ध्यान दे रहा हम्म, होता है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या कह रहा है। सिस्टम हाँ तो जाता है पर वो बात क्या हो रही है वो नहीं, उसको नहीं रिसीव कर पाता है। हाँ, ये भी है। देखिए क्या होता है कि एक्टिव लिसनर्स होता है जो एकदम पढ़ाकू लड़के, एकदम फर्स्ट बेंच वाले। तो पैसिव लिसनर होता है ना, देखिए सबकी एक तरीका है। पैसिव लिसनर क्या होते हैं ना, जैसे कि आप कक्षा में बैठे हो, और आप कोई हाव भाव कोई प्रतिक्रिया नहीं है आपकी, बस आपके सामने चीजें चल रही हैं। ठीक है? आप कोई चीज अलग से नहीं कर रहे हैं, आप मतलब कोई और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप बस सुन रहे हैं। और आप लेकिन पूरी तरीके से सामने वाले पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार हम लोग कक्षा में बैठते हैं ना, और मन में नेट जारा चलता रहता है कि यार ये करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, सामने वाला क्या बोल रहा है सब हवा में जा रहा है। ठीक है? इसको हम लोग पैसिव कहते हैं कि आपके शारीरिक हाव भाव भी हैं, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि यार आप क्या कर रहे हैं। मतलब आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, लगेगा कि हाँ बैठे हैं, पर आप अटेंशन नहीं देते सामने वाले पे, ध्यान नहीं देते हैं। एक्टिव पैसिव अभी इतना क्लियर हो गया, एक्टिव पैसिव में फर्क आ गया है ना? आप ये समझ जाएंगे एक्टिव पैसिव का। आपको पैसे में देगा कि जो प्रतिक्रिया ना देते हो, एक्टिव लिसनर में रहेगा जो प्रतिक्रिया देते हो, या जो आदर्श सुनने वाले आइडियल हैं, आपको वो एक्टिव लिसनर से आपको मिलाना है, जब जोड़ी मिलाओ में आएगा। तो ये दोनों एक्टिव पैसे तो आपको समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ आ गया। ठीक है। तो हमारे रुपेश भाई हैं, रजनी है, प्रतिभा है, नंदिनी है,
इनमें से कोई भी मुझे बताए कि नॉन लिसनर्स किसे कहेंगे, नाम से ही पता है, कोई एक बताए किसे क्या होंगे, नॉन लिसनर्स किसे कहते हैं? सर नॉन लिसनर्स वो है जो बातों को सुनते ही नहीं है। हाँ, यही शब्द से ही है। अच्छा, कोई उदाहरण दीजिए, ऐसे कोई ऐसा हो कि आपको कैसे पता चलेगा आप पढ़ा रही हैं तो सामने वाला आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा? वो तो पैसिव भी हो सकता है। सर उसकी एक्टिविटी से मतलब उसका कोई एक्टिविटी नहीं रहेगा, मतलब आप कुछ कह रहे हैं मतलब उसको कोई मतलब वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा, उसका हाँ, ध्यान ही नहीं रहेगा कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। हाँ, देखिए आपने जितना मतलब ये तो पैसिव में चला गया। अब देखिए मतलब नॉन लिसनर और पैसिव में क्या फ़र्क हो जाता है, देखिए। ये भी कोई हाव-भाव, इनका हाव-भाव तो रहता है, पर इनका हाव-भाव नकारात्मक रहता है, ठीक है? जैसे देखिए जो हम लोग ने पैसिव पढ़ा है, इसमें क्या होता है, बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, चुपचाप ऐसे मुँह बना के बैठा हुआ है गंदा सा, ठीक है? और इसमें जो नॉन लिसनर्स हैं, जो नहीं सुनते हैं, इनका ये है कि बगल वाले को लात मार रहे हैं या किसी का खाना छीन रहे हैं, मतलब उनका ये है कि उनका सोचिए वो बैठे भी नहीं है वैसे, उनका नकारात्मक ही चल रहा है। ना आपको सुन रहे हैं, वो बस इधर-उधर उनका है कि एकदम खत्म आदमी है। जबकि जो पैसिव लिसनर्स हैं, वो आपको बैठ के सुनते तो रहते हैं पर मन कहीं और है। मतलब एक होता है ना सुन के अनसुना करने वाला, उस प्रकार का पैसिव होता है कि ये कोई रिएक्ट नहीं करते, पर इसमें बड़ी बात क्या है कि वो कुछ कर नहीं रहे होते हैं। वो चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ करते नहीं हैं और सबसे ज़्यादा अपने भारत में यही पैसिव लिसनर्स पाए जाते हैं, ठीक है? जो कुछ करते नहीं मन में कुछ और चल रहा होता है। उसमें से हम लोग भी एक हो जाते हैं कभी-कभी कुछ कक्षाओं में। तो अब आपको फ़र्क पता चल गया ना, अब आप मुझे कोई यही चीज़ दोहरा के बताएँ कि पैसिव लिसनर्स और नॉन लिसनर्स में क्या फ़र्क होता है? कोई एक बताए? अब बताता हूँ। इसमें क्या ये है कि पैसिव लिसनर्स में वो जैसे फिजिकली वो बिल्कुल मतलब अनुशासित ढंग से बैठा रहता है, सुनना होता है, मतलब उसको बाहरी रूप से देख के कोई नहीं कह सकता कि हाँ वो ध्यान नहीं दे रहा है। हुँ, जबकि जो नॉन लिसनर्स है इसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि हाँ ये ध्यान नहीं दे रहा है, वो इधर उधर हरकतें कुछ कर रहा होता है हुँ, और मतलब मेंटली भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और फिजिकली भी इधर उधर कर रहा होता है। हुँ, तो ये डिफरेंस है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। तो और अब देख इसमें मुझे ये पूछना था कि अभी हुँ, अभी जैसे आप बोले कि भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो मतलब कोई मतलब फैक्ट है क्या इससे हाँ, कुछ? फैक्ट ये है ना कि अच्छा आप बताइए आपकी कक्षा में आपने कितने बच्चे ऐसे देखे ना एकदम जुटे पड़े हैं पढ़ाई को लेके एकदम भयंकर तरीके से कि पूरी कक्षा में वो एकदम ध्यान चलिए हम अपनी हमारी ही आपकी बात कर रहे हैं। हम लोग 60 मिनट की कक्षा में कभी न कभी 10-15 मिनट के लिए भटक नहीं जाते हैं, मन हमारा भागने नहीं लगता है कहीं न कहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता हमारे साथ? हाँ हाँ, बहुत होता है। हाँ, बहुत होता है, सबके साथ होता है। तो इसलिए ऐसे आप किताबें जब पढ़ेंगे ना इसकी कम्युनिकेशन की, उसमें कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पैसिव लिसनर्स होते हैं। क्योंकि देखिए हमारी व्यवस्था भी तो ऐसी है ना, हम लोग किस पे काम करते हैं, जब इसके बाद हम लोग शिक्षण अभिक्षमता पे बात करेंगे, उसमें एक होता है मेमोरी लेवल, मतलब हम लोग बच्चों को बचपन से क्या सिखाते हैं, रटो बेटा रटो, रट के टॉप कर जाओ या रट के ये करो रट के वो करो। हम लोग उसको कुछ ऐसा नहीं सिखाते जीवन में बहुत काम दे। हमने क्या किया, फिजिक्स का क्या प्रयोग है हम उसको नहीं सिखाएंगे, हम उसको बस थ्योरी रटा देंगे कि बेटा ऐसे कर दोगे नंबर आ जाएगा बस। तो इससे क्या होता है ना, आप सामने वाले को ना पूछने का मौका देते हैं, ना आप शायद कुछ फीडबैक भी आप नहीं चाहते हैं सामने वाले से। तो इसलिए माना जाता है कि जो भारत की शिक्षा पद्धति है वो अधिकतर पैसिव लिसनर को सपोर्ट करती है। ठीक है? अब समझ में आया क्यों मैंने ऐसा कहा? हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। कोई ये विवादित विवादित बयान नहीं है ये, सच्चाई है। ठीक है भाई। तो अगला हम लोग आते नहीं हैं। मैं मतलब हाँ, 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 बताइए, बताइए, बताइए क्या कह रहे थे? मैं इसलिए पूछ लिया ना कि जैसे आपने वही चीज़ है जो बताया आपने, वही मैं जानना हाँ, चाह रहा था कि आपने पढ़ा हाँ, होगा ऐसा कुछ। एक तो एजुकेशन सिस्टम भी हमारी है, आपने वो अभी हाँ, विकास सर का आया एक इंटरव्यू ललन टॉप पे, वो सुना वही, होगा वही। आप लोगों ने, तो उसमें हाँ, वही बात ये बता रहे थे कि हम्म, एजुकेशन सिस्टम ही हमारी वैसी है। वही मैं अभी उदाहरण देने वाला था कि पता चला 4 साल बाद कोई वीडियो निकाल के हमारे ऊपर भी केस कर दे कि भारत के बच्चों के ऊपर प्रहार कर रहा है ये तो तो अगला जो है आपका भी नाम विकास ही है। खतरा तो है। चलिए तो अगला हम आते हैं इवैल्यूएटिव लिसनर्स, ठीक है? तो अब आप में से कोई बताए, हम लोग जानते हैं इवैल्यूएशन क्या होता है। अब कोई ये बताए कि इवैल्यूएटिव लिसनर्स कहते किसे हैं?
जो इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब जो होता है ना जांच पड़ताल प्रकार का, क्या कहते हैं उसको, कोई सर बताएगा? इवैल्यूएटिव लिसनर इंग्लिश। जो होते हैं, तो हम्म, अगर जैसे सामने वाला जो बोल रहा है वो उसको सुनते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या हम्म, सही है। फिर उस हिसाब से वो सामने वाले के बात को लेते हैं। पहले उसका जो सामने वाला बोल रहा है उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर उसको ग्रहण करेंगे। हाँ। तो देखिए इसमें दो प्रकार होते हैं, ठीक है। जो आपके इवैल्यूएटिव लिसनर्स होते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सब निर्धारित करते हैं क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना है, बिल्कुल सही कहा। पता है इसमें एक और प्रकार आता है, इसमें एक प्रकार ये आता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना, ये जो इवैल्यूएशन ये शब्द है ये दो चीज़ों की तरफ ले जाता है। एक आपको ले जाता है कि यार क्या चुनना है, कि ये अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको पसंद है कक्षा में क्या अपने पास रखना है क्या नहीं रखना है, ये सकारात्मक है। अगर इसका आप नकारात्मक देखना चाहें तो मान लीजिए कि कल को आप, अब क्या हो रहा है ना आजकल, इसे परीक्षा में इस बार हम लोग ये परीक्षा दिए तो उसमें ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जो कि हमने बात की थी दूसरी कक्षा में, जो चुगलखोरी वाली है, उसके फायदे पूछ लिया। हो सकता है कल को आपको इवैल्यूएटिव लिसनर जिसके फायदे उसका नुकसान पूछ ले। उसका नुकसान ये होता है ना कि कई बार आप क्या होता है, उस शिक्षक को ना आप मापने लगते हैं कि इसको इतना आता है, इसको इतना नहीं आता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार के इवैल्यूएशन ही तो हुआ ना, आप शिक्षक को माप रहे हैं। जैसे कि आप सामने वाले को सोच ले कि यार इसका ज्ञान कितना हो सकता है। जब आप ये माप लेते हैं ना तो आप, क्या होता है कई बार बच्चे ध्यान से सुनना ही छोड़ देते हैं। तो ये भी एक हिसाब से गलत है। आप इसको गलत मानेंगे सही मानेंगे? तो आप सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू जानते रहें इसके कि हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई संदेह हो? इसमें एक वर्ड भी आता है जैसे इवैल्यूएट शब्द में एक और इसमें शब्द जोड़ा जा सकता है कि जजमेंट होते हैं। जब भी कोई हम लोग बात सुनते हैं या किसी से हमारा कन्वर्सेशन चलता है तो वही वाली कि हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। या फिर नॉर्मल कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो जैसे कक्षा लेके चला गया तो जो बच्चे हैं तो कई बार इवैल्यूएट वही करते हैं, जजमेंट करते हैं, सर ने अच्छे से पढ़ाया, एकदम हम्म, टू द पॉइंट पढ़ाया, फिर इधर-उधर हम्म, की बातें किए चले गए। तो ये हाँ, भी वही जजमेंट वाली बात आ जाती है। हाँ, वो भी बिल्कुल सही है। अब हम अगली बात करते हैं। अब मुझे आप में से कोई एक बताए, ये तो एकदम आसान है। एक होता है, अब सृष्टि बताएगी इसको, एक होता है पॉजिटिव लिसनर, एक होता है नेगेटिव लिसनर। दोनों क्या हैं बताओ? सृष्टि, शायद वो बातों को सुन नहीं रही है, तो ठीक है, कोई और बताए कि ये पॉजिटिव लिसनर और सर नेगेटिव लिसनर क्या था? पॉजिटिव लिसनर्स वो होते हैं जो हर चीज को पॉजिटिवली लेते हैं, मतलब जो बोल रहा है सामने वाला उसको मान लेते हैं। हम्म, और नेगेटिव? निगेटिव में होता है कि हर चीज को निगेटिव लेते हैं, वो नहीं मानते हैं उनके बातों को। हाँ बिल्कुल सही, इसमें मान लीजिए, सहमत नहीं होना मतलब किसी हाँ की ये बातों से। यही है। जैसे कुछ लोग पॉजिटिव इतने ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं ना, सामने वाला अगर बोल दिया कि क्या कहते हैं कबीर भगवान है, छोड़िए कबीर को छोड़ दीजिए, वही विवाद चला जाएगा इस पे। आप जैसे कोई कोई उदाहरण, जैसे उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं भगवान हूँ, तो आप कहेंगे हाँ यार भगवान आ गया, भगवान आ गया। और जो निगेटिव होते हैं आप लाख अच्छा बता दीजिए कि कृष्ण भगवान थे, कहेंगे नहीं 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 ये सब कहानियां हैं। तो एक होता है ना, एक हिसाब से इवैल्यूएशन भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन से ये दोनों चीजें निकली हुई हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे कि आप, क्या होता है ना कि चीजों को कुछ लोग जो हैं सब चीज सकारात्मक, सब चीजें आप सकारात्मक लेते जाते हैं, और कई लोग होते हैं हर बात को नकारात्मक तरीके से देखते हैं। तो ये दोनों भी लिसनर के प्रकार हैं। और आपको एक बात ये भी होना चाहिए कि इनमें से दोनों अच्छे नहीं हैं। कोई ये कहेगा कि दोनों अच्छे हैं, कोई कहना चाहे कि दोनों अच्छे हैं। नहीं। क्या लगता है आप लोग को, नहीं, दोनों अच्छे हैं दोनों कि नहीं दोनों कहा। बुरे हैं? नहीं सर, दोनों अच्छे नहीं, नहीं है, हाँ तो, निगेटिव ही है दोनों। हाँ तो आप लोग को देखो क्या तो बनना है हर चीज पूरा जो सामने वाला कह रहा है वही मानो, या फिर जो कह रहा है एकदम ही ना मानो, तो हम्म, दोनों ही गलत होगा। हाँ तो अब देखिए आप लोग को, अगर आपको बनना हो तो मैं कहूँगा पहला आप एक्टिव लिस्टनर बनिए, पूरी बात को सुनिए। उसके बाद इवैल्यूएटिव लिस्टनर बनिए, वो भी सकारात्मक रूप से, कि आप समझ जाएं कि कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी चीज़ छोड़नी है। ये दोनों का जो मिक्स होता है वो हमको लगता है सबसे, आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतरीन होगा कि नहीं है?
अगर आप जोड़ें दोनों को तो आप हाँ। क्या मानते हैं? जी, चलो एक समर्थन एक वोट मिला हमको। तो अब आगे आते हैं हम लोग। अब कोई हमें बताया एग्रेसिव लिसनर किसे कहते हैं? मतलब एग्रेसिव एकदम पूरा भयंकर वाला, खतरनाक, इसे किसे कहेंगे इसे? एग्रेसिव लिसनर। सर अग्रेसिव लिसनर्स वो होते हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं लेकिन हमेशा मतलब कि उसका जवाब देने के लिए मतलब कि जैसे लड़ना जैसे हो जाता है कि हाँ, अग्रेसिवली हर चीज को लेते हैं, मतलब आप जो बोल रहे हैं उस पे तुरंत टॉन्ट टाइप हाँ, या फिर हाँ, कुछ हाँ, गलत बोलना हाँ, विधि, या तो तो ये अग्रेसिव लिसनर। गरिया देंगे या तो लगेंगे पीटने। 2 ही प्रकार के होते हैं ये लोग। तो यही होता है एग्रेसिव लिसनर मतलब जैसे सुन। विकास भाई, हाँ, हाँ, बताइए। जैसे इसमें ये है ना कि मतलब कोई लेक्चर दे रहा है तो कभी कभी हम लोग नहीं एकदम जोश में आ जाते हैं और उनके साथ बिल्कुल पॉजिटिव हुँ। जैसे लिसनर्स बोल सकते हैं, उस टाइम पे हम लोग हो जाते हैं और कहीं न कैसा नहीं, नहीं, वैल्यू नहीं, में होता है? नहीं, नहीं, पॉज़िटिव नहीं, ये नेगेटिव में आएगा। और हम लोग पे अग्रेसिव। हाँ, एग्रेसिव नेगेटिव में आता है। एग्रेसिव मतलब समझो ना हाँ, क्रोधित वाला हाँ, एकदम। हाँ, 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 निगेटिव ही बोल देते हाँ, हैं, जो उसमें हाँ, आते हैं एकदम निगेटिव हो जाते हैं और पेशेंस खोने लग जाते हैं। हाँ, कि भाई हमको जबकि उस समय सम स्थिति में होकर सुनना होता है, जबकि हम सम स्थिति में फिर नहीं हो पाते हैं, हाँ, मतलब होते हैं ना कुछ एग्रेसिव लोग। मूड में आ कुछ लोग आप जाते हैं। देखिए, आप कुछ बता रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं ना भाई चलो तुम क्लास के बाहर मिलो। ये जो होते हैं ये वही एग्रेसिव वाले होते हैं कि बाहर मिलो बताते हैं, फिर ये वाले जो होते हैं। उसके बाद आप आते हैं हम लोग पुअर लिसनर पे। मतलब पुअर लिसनर आप सोचिए, अभी हमने पैसिव लिसनर सुना। अब मुझे विदिशा जी बताएंगे कि विदिशा जय कोई बताए कि पुअर लिसनर क्या होते हैं? पुअर पुअर लिसनर वो लिसनर होते हैं जिसको सुनते ही नहीं है, क्या? जो जो सुनते ही नहीं है? सुनते ही नहीं है, मतलब या सुनते भी है तो समझते वो नहीं है। तब तो नॉन लिसनर मैं जो बताऊं, नॉन लिसनर। हाँ जय तुम बताओ। पुअर लिसनर वो होते हैं कि सुनते तो हैं लेकिन जो एक कंसंट्रेशन, जो बात कही जा रही है, किस हम्म, तथ्य पे बोला जा रहा है, ठीक है, क्या हम्म, पॉइंट है उस बात का, वो एकदम उस गहराई तक नहीं पहुंचते। मतलब रह रहे क्या होता है ना कि उनका जो ध्यान जो होता है कहीं और चला जाता है, ठीक है। हम्म, कभी वही कि यहाँ पे एक और लिसनर था, जो कि नहीं होता कि फिजिकली तो प्रेजेंट है क्लास में बट मेंटली कहीं और है, ठीक है। तो हम्म, बिल्कुल ये भी उसमें आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उनकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत लो है। वो जैसे कि एकदम रह रहे खो जाना, एकदम प्रेजेंट है, बस उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। हम्म, जैसे सर इसमें वही यहाँ है पे कि सब दिया हुआ है कि उनका या तो लेक्चर चल रहा है या कोई बात सुन रहे हैं, उनके इंटरेस्ट का नहीं है, तो हम्म, फिर वो उसको अनसुना कर देंगे। दूसरी हम्म, चीज कि अगर वो परेशान है, उनके सामने कोई कुछ बोल रहा है, तो वो हम्म, इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो अपने बारे में बस सोचेंगे। हम्म, तो इस तरह के होते हैं पुअर लिसनर, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जब भी कोई सामने वाला बोलता है, या फिर हम्म, होते हुए भी उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। जैसे कि आस्था ने बताया कि दे डू नॉट शो एनी इंटरेस्ट, एंड जो जो जया ने बोला वही सेम आस्था ने बोला, एकदम आप सही रास्ते पे हैं। यही होते हैं जो पुअर लिसनर्स कहे जाते हैं। अब उनकी विशेषता क्या है? एक मिनट। पुअर लिसनर्स क्या होते हैं? जो लो कंसंट्रेशन, मतलब पूरा कंसंट्रेट। देखिए हम लोग ने पैसिव पढ़ा, इसमें वो लोग बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, नॉलेज सुनते ही नहीं है। ये लोग कंसंट्रेट तो हैं पर एक होता है ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो आस्था जया ने सही बताया, एकदम सही रास्ते पे हैं आप लोग। और और क्या कहते हैं? वो एकदम क्लोज अटेंशन स्पीकर के साथ नहीं होते, सुन तो रहे हैं एकदम हल्का हल्का, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या हो, उसका होता है कि आप साइकोलॉजिकल तरीके से आप कंसंट्रेट नहीं है, आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो। फिजिकल तरीके से आप, एक होता है ना कि आवाज आप तक ना पहुंच रही है, आप देख नहीं रहे हैं, मतलब एक होता है ना आप किसी डिस्कम्फर्ट में हो या आवाज स्लो आ रही है। एक होता है कि आप ये समझ लीजिए कि कंसंट्रेशन तो है पर पूरी तरीके से नहीं है। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा वाला जो मामला होता है ना कि थोड़ा सा आप सुन रहे हैं थोड़ा सा नहीं सुन रहे हैं, ऐसे कि तो हमारी क्लास में बहुत धीरे बोल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हुआ मतलब कि एकदम पैसिव लिसनर हो गया, नॉन लिसनर हो गए। एक्टिव लिसनर क्यों नहीं बन सकते? कि एक्टिव लिसनर में टीचर तक की बात भी आप तक आनी चाहिए। अब क्या है, जैसे कि वो लिसनर क्या होते हैं ना, आप कोई बात कहेंगे तो क्या होगा कि वो
बात उन तक या तो आधी पहुंचती या तो पहुंचती थोड़ी थोड़ी, होता है ना, कुछ पहुंचती, ऐसा नहीं नॉन लिसनर की तरह नहीं कि बिल्कुल नहीं पहुंचती, और पैसिव लिसनर की तरह नहीं कि वो लोग कंसंट्रेट ही नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन है उनके पास। देखो उसकी वजह भी इसने क्या दी हुई है, इसकी कई वजह हो सकती है। मान लीजिए कोई साइकोलॉजिकल रीजन हो कि घर पे कोई समस्या हो, उसके बारे में सोच रहा हो, और कुछ सुन, देखो यहाँ पे बिल्कुल नहीं सुन रहा नॉन लिसनर, पैसिव लिसनर तो उसका मन ही कहीं और, वो तो वही नहीं सुन रहा है पर कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन नॉन लिसनर कुछ कुछ करता रहता है। तो पुअर लिसनर है, वो जो है ऐसा है कि उसके मन में कुछ चल रहा है, मान लीजिए उसकी फिजिकल सिचुएशन, या तो उसके कान में दर्द हो, या बात आप उस तक नहीं पहुंच रही है, इसकी वजह से कुछ फिजिकल सिचुएशन क्या होती है, आपको हमने बताया था फिजिकल सिचुएशन क्या आती हैं, ये हमारे शरीर से ज्यादा माध्यम के ऊपर है। आपको याद है कि नहीं, मैंने बताया था कि माध्यम है तो फिजिकल है, आपको याद है कि नहीं, आप लोग ये बताइए कि जो यहाँ पे फिजिकल हाँ। आता है ये माध्यम पे आता है, ठीक है। देखो उसके आगे क्या कहा गया है, विजुअल और सुनने वाला जो है डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो माध्यम में जो डिस्ट्रैक्शन, अब यहाँ अलग से फिजिकल डिस्कम्फर्ट लिखा हुआ है कि सारे कोई शरीर में समस्या हो उस समय, ठीक है। तो अब पुअर और नॉन और पैसिव में फर्क जान गए आप लोग, ठीक है, हम्म। ये दोनों समझ गए ना ठीक। आप। अब हाँ देखिए हम लोग अब अपने अंतिम पेज पे हाँ आते हाँ हैं। अंतिम पेज हमारा है दो लिसनर। देखिए अब देखिए ये लोग भी उसी प्रकार में आते हैं। देखिए जो लोग सरल थे मैंने उनको वैसे हवा में उड़ा दिया, केवल यूटी हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, मैंने उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। और ये सब चीज़ें जो मैं लिखता हूँ ना, आपको बता दूं कि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो विकिपीडिया जो फेमस वेबसाइट्स उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी बहुत आसानी से, ठीक है। तो अब देखिए एक होते हैं स्यूडो लिसनर्स, इसे मिथ्या कहते हैं हिंदी में। अब इसमें कोई बताए कि क्या हो सकते हैं, आप पढ़ के ही बता दीजिए ना, कोई कोई समस्या नहीं उसमें, आप लोग बस आप लोग बोलिए, मुख्य आप लोग बोलें, मुझसे इंटरेक्ट करें आप लोग। कोई एक और कोई बोले इसके बारे में कि स्यूडो लिसनर मतलब क्या है। सुडोलिस्नर वो होते हैं जो मतलब कि एक्ट तो करते हैं कि मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन रियलिटी होता है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस वो जैसे कि रिएक्ट कर देना, सामने वाला क्या बोल रहा है बस हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन बात ये होता है कि उसको समझ में नहीं आता, वो बस एक्ट करता है कि उसको समझ में हम्म आ रहा है जी। हम्म तो ये देखिए ये तो आपने सही बताया कि वो लोग क्या होते हैं, एक तरफ से नॉन लिसनिंग होते हैं, जो मतलब अटेंटिव लगता है कि हाँ वो लोग सुन रहे हैं पर हवा में पार्शियली सुनते हैं। यहाँ जो पार्शियली सुनते हैं ये तो फिर आप कहेंगे कि यार ये तो पुअर लिसनर में आ जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा पुअर लिसनर में आ रहा है कि नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं सृष्टि से कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि आप कह तो रही है कि हाँ मैं सुन रही हूँ, उसके बाद फिर क्या होगा, ट्राइंग टू मल्टीटास्क, वो कई काम कर रही हैं, मल्टीटास्किंग कर रही हैं, मतलब फोन पे बात करते हुए टीवी देख रही हैं या कोई सीरियल देखने लगी। तो ये होता है, मतलब कोई वर्क अगर जैसे कोई काम जो है और आपके साथ सुन तो रही है आपको, पर कोई और मल्टीटास्किंग, मतलब समझ रहे हैं, कोई और काम भी कर रही है साथ साथ में, तो पार्शियली आपको आंशिक रूप से सुन रही हैं और अनसुना कर रही हैं। तो ये समझ में आया कि इसमें क्या है। आप देखिए आपको फिर से एक बार दोबारा ले चलता हूँ उस चीज पे। पैसिव लिसनर्स क्या हैं, जो शारीरिक रूप से वहां बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम खलियर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कुछ कर और नहीं रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हाँ बैठे हुए हैं, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप ये समझ गए। नॉन लिसनर सुनते ही नहीं है, इधर उधर बकैती कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ये समझ में आ गया। पुअर लिसनर क्या है, जो थोड़ा सा कंसंट्रेशन है, पूरा नहीं है, उसकी वजह क्या है, बहुत सारी वजह है, चाहे मनोवैज्ञानिक वजह हो या माध्यम की वजह हो कि आप जिससे बात कर रहे हैं आवाज उन तक ना पहुंच रही हो, या उनको कोई समस्या हो, ये पुअर लिसनर हो गए। तो देखिए पैसिव लिसनर एक प्रकार हो गया, उसी में मिलता जुलता नॉन हो गया, पुअर हो गया, अब नया आ गया स्यूडो लिसनर। इसमें क्या है, इसमें भी पुअर लिसनर की तरह ये लोग भी आंशिक रूप से सुन तो रहे हैं, इनमें एक नई चीज क्या है कि ये लोग जो है मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग मतलब आपसे बात करते हुए आपकी बात सुनते हुए, से क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है, क्रिकेट मैच आ रहा है ना, तो नीचे बैग में खोल के बैठ गए और उसको जो है, मतलब मैच देख रहे हैं और सामने टीचर की बात इसको दिखा रहे हैं, हाँ हम सब 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 सुन रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बात सुन सुन रहे हैं और इसको इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं थोड़ी बात समझ रहे हैं, उसके अलावा मैच देख रहे हैं, मतलब मल्टीटास्किंग, एक साथ में कई काम कर रहे हैं। तो ये जो स्यूडो लिसनर मिथ्या, आप मिथ्या समझ लीजिए कि झूठा दिखावा कर रहे हैं कि हाँ सर हम आपकी बात एकदम सुन रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं, और वो लोग समझते नहीं हैं, ठीक है। अब ये तो स्यूडो लिसनर हो गया, अब इसी से मिलता जुलता एक और आता है, उसको हम लोग कहते हैं सतही लिसनर, इसको क्या कहते हैं, सुपरफिशियल लिसनर, ठीक है। अब मुझे कोई बताए, पायल जी ने बताया और सबने बताया, अब कोई नया मुझे बताए
जो बोल नहीं रहा काफी, जैसे कि सुपरफिशियल लिसनर्स क्या होता है, आप लिखा हुआ आप पढ़ के बता सकते हैं कि सतही, नाम सिर्फ सतही है। सुपरफिशियल लिसनर्स क्या होते हैं तो बताए। सुपरफिशियल लिसनर्स वो होते हैं जिनको मतलब थोड़ा सा पता होता है किसी चीज के बारे में, और बाकी वो मतलब ऐसे अटेंशन देते नहीं है, मतलब हवा बना के रखते हैं कि हाँ हमें पता है, और लेकिन वो एक्चुअली में सुनते नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही है। देखो, एक सतही लिसनर जो होते हैं ना, जैसे कि वो उन इसमें देखो, ये भी वैसे ही जा रहा है, क्या अटेंशन नहीं देते हैं किसकी तरह, नॉन लिसनर्स की तरह, थोड़ा सा सुनते हैं किसकी तरह, पुअर लिसनर की तरह। बस नई चीज क्या है, इसमें आपको मल्टीटास्किंग नहीं मिलेगी, वो मल्टीटास्किंग नहीं करते। मल्टीटास्किंग किसके लिए रूल है, ये है स्यूडो लिसनर। सुपरफिशियल लिसनर क्या है, जो सतही क्या होता है, वो है इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग, जो लिसनर है ना, वो आप जो बता रहे हैं उसके बारे में जानता तो है। मान ले कि हमने रात भर कबीर की किताब पढ़ ली, हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी की, सुबह गए, हम जान तो रहे हैं शिक्षक जो बोल रहा है, हम लोग थोड़ा सा सुन तो रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या वो समझा रहा है, लेकिन जो आउटपुट है ना वो हमारे लिए जीरो है, क्योंकि हम लोग कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। हमारे मन में यह है कि चीज हम जानते हैं, कुछ जैसे विदिशा ने बोला कि हवा बना के रखते हैं, हमको पता है एकदम सतही सतही ऊपर ऊपर बातें सुन रहे हैं, कबीर का जन्म यहाँ हुआ, उसके बाद बीच की सारी बातें कहे। जैसे आज सर कह रहे थे, विशिष्ट हम्म, अनूप सर, कुछ लोग हम्म, क्लास में नहीं बैठते हैं, केवल हम्म। बाहर आके चरण स्पर्श करते हैं। तो ये भी एक प्रकार हो सकता है इसका। ठीक है। तो अब हमने तो इस सब के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है प्रतिक्रिया की, कि आप लोग ने कितना समझा और मुझे और क्या क्या समझाना चाहिए। तो अब उम्मीद है कि कोई कक्षा छोड़ के भागेगा नहीं। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो इसमें से ठीक। सबसे पहले जया ने बोला, पायल ने बोला, आप लोगों ने बोला, कोई एक बताए, ठीक है, कोई एक बताए मुझे, जो उत्तर देना चाहते हैं, कोई एक बताए। चलिए, युगल जी आप माइक ऑन कीजिए, युगल। जी सर बोलिए। तो समरथ को नहीं, दोस्त गोसाई, आप ये बोलिए कि जो आपका पैसिव लिसनर होता है, ठीक है, वो पुअर लिसनर से किस प्रकार अलग है। हेलो। कि हमारे रूम पे दो हैरानी हम्म, एक तरह से कह सकते हैं कि या तो आपकी आवाज स्लो है एकदम, बहुत दूर नहीं से दे रहा है। बहुत दूर से आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, आप बोलिए। देखो पुअर लिसनर से एक तरीके से कह सकते हैं कि समझने का प्रयास कर तो रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन समझ से परे है उनके वो विषय। और जो पैसिव हैं, तो पैसिव का नहीं ध्यान दिया, थोड़ा नहीं सुन पाए थे। हाँ तो देखो पैसिव में क्या है, मैं एक बार फिर से सबको बता देता हूँ। सारे जो नकारात्मक वाले हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि क्या कहते हैं। एक मिनट। बिल्कुल, आप माइक अपना बंद कर सकते हैं अब। देखिए, जो हमारे पैसिव लिसनर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो कक्षा में बैठे तो हैं, पर वो कक्षा में पूरी तरह से नहीं है, मतलब उनका मन कहीं और है, पर वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो बस बैठे हुए हैं। और जो पुअर लिसनर्स क्या होते हैं, वो थोड़ा सुन तो रहे हैं, पर किसी वजह से, मतलब उनके शायद मानसिक कोई समस्या हो, या सुनने में कोई माध्यम में कोई दिक्कत हो, या कोई शारीरिक समस्या हो, उसकी वजह से पूरी तरह से कंसंट्रेट कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे, जैसे एक्टिव लिसनर हो पाता है। पूरी तरह उनका ध्यान शिक्षक पे नहीं है, ये पुअर लिसनर हो गया। इस फर्क क्या है दोनों में, कि ये कुछ नहीं कर रहा है पर ये कुछ कुछ सुन रहा है। उसके बाद अगला नकारात्मक क्या होता है, एक तो नॉन लिसनर है, जो बिल्कुल सुनता ही नहीं किसी बात को, उनकी तो बात ही नहीं करनी, वो तो सुन ही नहीं रहे हैं कोई बात। तो हमारा अगला प्रकार जो आता है वो ये होता है कि जो मिथ्या लिसनर हैं, ये लोग दिखाते हैं कि आपकी बात सुन रहे हैं, पर ये लोग कुछ और करते रहते हैं, मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, कुछ अन्य काम के साथ आपकी बात सुन रहे हैं। और जो लास्ट में सुपरफिशियल है, वो बस दिखाते हैं कि हम उस जो आप बता रहे हो कुछ कुछ उसके बारे में जानते हैं, उसके लिए आपको सतही रूप से सुन रहे हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, इसमें अब देखिए एक एक शब्द पकड़िए, आपको जब जोड़ी मिलाने के लिए आएगा, इसमें एक शब्द आएगा अवेयरनेस या नॉलेज, मतलब वो चीज़ों को जानते हैं थोड़ा थोड़ा।
ये पूछे तो आपको इसमें सतही या सुपरफिशियल लगाना है। जो मिथ्या या स्यूडो लिसनर है उनकी क्या विशेषता है, वो लोग इसमें आपको जो विकल्प में आएगा वो देगा मल्टीटास्किंग, ये शब्द आएगा, आप सब अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा। इसमें स्यूडो में मल्टीटास्किंग आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सुन तो रहे हैं पर तो सतही रूप से पर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जो सुपरफिशियल हैं वो क्या है, वो विषय के बारे में जानते हैं कि क्या कहा जा रहा है, इसलिए वो सतही रूप से सुन रहे हैं। जो आपका पुअर लिस्टनर पूछेगा, ये पूछेगा कि यार लो कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन उतना नहीं है। प्रश्न आएंगे तो मैं अगली बार प्रश्न भी लाऊंगा कुछ, ठीक है, मतलब प्रश्न मेरे पास हैं इसके। उसके अलावा लो कंसंट्रेशन हो गया। उसके अलावा अगला क्या है, नॉन लिसनर, जो सुनते ही नहीं है। इनके बारे में ये देगा कि यार ये लोग सुनते ही नहीं, नॉन लिसनर्स हैं। जो पैसिव लिसनर में देगा कि ये लोग बैठे तो हैं पर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, मन इनका यहाँ नहीं है, ठीक है। इसके अब आप लोग इतना जितना मैंने बताया आज समझ गया सब? समझ गए। और किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कुछ पूछना चाहता हो?